लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो अपना सेशन रहेगा, जैसे कि कल अपन ने देखा था, कल अपना डे 1 था पीएचपी के वर्कशॉप का। तो उसमें अपन ने देखा था, बेसिक्स देखे थे पीएचपी की, कि हम पीएचपी क्या है, क्यों है और हम किस लिए पढ़ते हैं, उसके फीचर्स क्या है, राइट। और हमने इसका प्रोग्राम भी बना के देखा था। तो आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं, अपने कुछ टॉपिक्स रहेंगे। इसके नेक्स्ट फंडा जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा, डेटा टाइप्स और टोकन्स, राइट। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और क्यों यूज करना चाहिए हमें इन्हें, राइट। और टोकन्स, राइट। तो ये दो हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के, राइट। और बेसिकली कल अगर आपको एक बात याद हो, तो कल अपन ने देखा था इसके फीचर्स में, राइट, कि अपन ने पहले ही कहा था कि पीएचपी क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज है, राइट। तो उसके बारे में जब अपन ने एक्सप्लेन किया था, तो अपन ने कहा था कि इसमें डेटा टाइप नहीं होता, राइट। यही देखा था अपन ने कि इसमें डेटा टाइप नहीं होता है, करेक्ट। फिर अपन आज ये देखने जा रहे हैं कि अपन डेटा टाइप भी पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आया होगा कि जब जब अपन ने कल देखा था कि लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो डेटा टाइप तो होता ही नहीं फिर इसमें, फिर अपन डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली सीधा से इसका फंडा ये है कि लूजली टाइप लैंग्वेज में हम डेटा टाइप खुद डिफाइन नहीं करते हैं, राइट। लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये बताया था मैंने कि हम डेटा टाइप खुद डिफाइन नहीं करते, बट इंटरनल प्रोग्रामिंग द्वारा हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि हम वेरिएबल बनाते टाइम तो डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, बट इंटरनल तो डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करेगा। और वो क्या डिफाइन करेगा, किस बिहाव पे डिफाइन करेगा, वही चीज हम आज पढ़ेंगे जिसके अंदर डेटा टाइप के अंदर, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करें डेटा टाइप में। तो डेटा टाइप में हम सबसे पहले दो वर्ड आ रहे हैं, लाइक डेटा और टाइप, राइट। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी, डेटा की बात करूंगा, राइट। तो बेसिकली हम कंप्यूटर वे में नहीं जा रहे हैं, राइट, कंप्यूटर फील्ड के अंदर नहीं जा रहे हैं। जनरली हम डेटा क्या कहते हैं, राइट। जनरल वे में तो डेटा होता है, राइट। तो डेटा इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाय द यूजर। मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें स्टोर करके रखनी है, वो हमारा क्या कहलाता है, जनरल वे में डेटा कहलाता है। दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकती है, इमेज के रूप में भी हो सकती है, ऑडियो क्लिप के रूप में भी हो सकती है, और कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में भी हो सकती है, या फिर कोई अदर टाइप में भी हो सकती है, एक्सेट्रा। मतलब इंफॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं है कि वो किस किस टाइप में हो सकती है, वॉट एवर, वो किसी भी टाइप में हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम डेटा के बारे में जो बात करी, वो डेटा के बारे में हमारी बात समझिए कि डेटा क्या होता है, राइट। तो ये जो था हमारा क्या था, व्हाट अबाउट डेटा, लाइक कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोसेस करनी है या जो हमें कुछ स्टोर करके रखनी है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, डेटा टाइप की, राइट। डेटा टाइप क्या होता है, राइट। तो टाइप क्या होता है, डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, राइट। अब डेटा टाइप व्हाट, लाइक आपके पास डेटा है, तो डेटा को क्लासिफाई करना किसके अकॉर्डिंग, उसके टाइप के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकृत करना, राइट। कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अलग हो जाए, पीडीएफ डॉक्यूमेंट अलग हो जाए, वीडियो डॉक्यूमेंट अलग हो जाए, और ऑडियो डॉक्यूमेंट अलग हो जाए, राइट। तो ये जो बात थी वो थी हमारी अदर वर्ल्ड में, राइट। हमने प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया था, लाइक हमने जब डेटा के मतलब भी समझा था तो प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं समझा था। और टाइप टाइप को हम रिलेट करेंगे किससे, प्रोग्रामिंग से, राइट। तो प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमारे पास ऐसे कोई होगा नहीं, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, राइट। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे चार होते हैं, राइट। कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ओनली चार डेटा टाइप हमारे यहाँ पे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि लूजली टाइप लैंग्वेज है, हम जब वेरिएबल बनाएंगे तब डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, इंटरनली प्रोग्रामिंग द्वारा डेटा टाइप जो है वो डिफाइन किया जाएगा, राइट। तो क्या होता है हमारे चार डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ओनली हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं वो कितने हैं, चार हमारे पास अवेलेबल डेटा टाइप हैं, करेक्ट। और अब बात करें हम एडवांटेजेस ऑफ डेटा टाइप, राइट। डेटा टाइप क्यों आया सिनेरियो में, राइट। डेटा टाइप के आने के पीछे रीजंस क्या थे, और इसके आया तो हमारे को फायदे क्या हुए, राइट। तो सबसे पहला फायदा था क्या, इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड, राइट। इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड बोले तो लाइक आपने कोई वेरिएबल बनाया, राइट। लाइक आप कोई डेटा है जो स्टोर करना चाहते हो, राइट। आप स्टोर करना चाहते हो तो डेटा की कैपेसिटी होती है, लाइक डेटा का एक साइज होगा ना, कि लाइक 2 KB का होगा, 3 KB का होगा, 4 KB का होगा, 5 KB का होगा, 10 MB का होगा, राइट। अब आपने उसके लिए एक स्टोर लिया, राइट। मान के चलो आपने कोई प्लेस लिया, वो प्लेस आपने कितने ले लिया, 1 GB का ले लिया, राइट। आपको मात्र रखना क्या है, 1 KB का डेटा रखना है, राइट। तो जब वो चीज प्रोसेस में आएगी तो 1 GB पूरी मेमोरी रीड होके आएगी ना,
भले आपका डेटा कितने का है, 1 KB का है, बट उसके पीछे रीड कितना हो रहा है, उसके पीछे रीड जो मेरी होती है वो मेमोरी कितनी रीड कर रही है, 1 GB की पूरी मेमोरी जो हो रही है वो रीड होते हुए आ रही है, बट प्रोसेसिंग जो हो रही है वो डेटा की वो किस पे हो रही है, सिर्फ 1 KB के लिए हो रही है, राइट। तो इस तरह से अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा डेटा जो है वो कितने KB का है, कितने MB का है, दैट मीन्स कितने साइज का है, और उतने ही साइज की जगह हम क्या करें उसके लिए ऑक्यूपाई करें, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा, राइट। जितना टाइम हमको चाहिए, लाइक जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूम सिर्फ किसके लिए हो रहा है, हमारे डेटा के लिए ही वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, राइट। और सेकंड बेनिफिट क्या होगा, इससे मेमोरी यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। मेमोरी यूटिलाइज इन द सेंस आपने 1 GB की एक प्लेस ले ली, उसमें आपने 10 MB डेटा रखा, तो बाकी का जो फर्दर जो स्पेस है वो क्या वेस्ट है, राइट। उसको हम अभी और लिंक करेंगे किससे, जब हम वेरिएबल बनाना यहाँ पे सीखेंगे, राइट। ठीक है, तो बाकी का जो स्पेस होगा वेस्ट होगा, ना वहाँ पे आप ना आप उसको यूज कर सकते हो आप खुद, ना वो खुद किसी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेमोरी लॉस हो रही थी, राइट। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे हुई, अगर हमें एग्जैक्ट साइज पता चलेगा, राइट, अगर हमें एग्जैक्ट साइज पता चलेगा किसका डेटा का, और हम उतनी ही साइज की जगह रिजर्व करेंगे, राइट, तो क्या होगा, ना तो हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, राइट। अब मेमोरी लॉस नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, हम इससे क्या कर पा रहे हैं, मेमोरी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, राइट। वैलिडेशन, वैलिडेशन वगैरह, वैलिडेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, लाइक अब बात करो आपके पास एक्सेल है, राइट, एक्सेल है, या फिर आपने कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया, राइट, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक जो ओनर है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी एंटर करता है ओनली, राइट। तो आपने क्या किया, एक ऐसा एरिया बना दिया जहां पर वो क्या करेगा, सैलरी टाइप करेगा, राइट। तो उसके पास कितने 1000 एम्प्लॉय, उसने 1000 एम्प्लॉय की सैलरी टाइप की, करेक्ट। आप समझ पा रहे हो सिनेरियो, राइट। मान के चलो ओनर ने आपको कहा था कि एक सैलरी के बेस पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करने हैं, तो इसके लिए उसने आपसे कांटेक्ट किया और आपने उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया, राइट। तो सॉफ्टवेयर में आप क्या बना के दोगे, ऐसा कोई स्पेस तो बना के दोगे ना, ऐसा कुछ एरिया, राइट, कि जहां पर वो क्या कर सके, एंटर कर सके, क्या, सैलरी, राइट। तो वो उसने सैलरी एंटर की, राइट। अब एंटर करते टाइम वो कैरेक्टर्स भी एंटर कर रहा है और इंटीजर भी एंटर कर रहा है, तो क्या सैलरी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं क्या, नहीं होते, राइट। अब मान के चलो गलती से होगा उससे एंटर, राइट, उसने जानबूझ के तो नहीं, अब उसने थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद उसने टोटल निकाला कि भाई सैलरी का टोटल, अब टोटल आएगा क्या, अब टोटल आएगा तो क्या होगा, या तो कैरेक्टर वाले जो भी वैल्यूज होंगी उनको काउंट नहीं करेगा, राइट, या फिर वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। तो इससे हो क्या रहा है, राइट, हमारा काम जो होना चाहिए था वो एक्चुअल काम हो नहीं रहा है, राइट। एफिशिएंसी जो आनी चाहिए थी हमारी, कि हमने क्या किया था वो आ नहीं रही है, लाइक हमारा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो एरिया बनाया था, लाइक जो आपने वैल्यू इनपुट करने के लिए जो एरिया बनाया था, आपने उसका टाइप डिफाइन नहीं किया, राइट। और ऐसा कुछ हो जाए अगर कि लाइक आपने क्या किया कि जब आपने कहा कि भाई यूजर यहाँ पे मतलब ओनर जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, यूजर सैलरी इनपुट करेगा, और सैलरी इनपुट करने वाले एरिया को आपने क्या कर दिया, पहले से टाइप फिक्स कर दिया कि इसमें क्या टाइप के डेटा आएगा, ओनली नंबर टाइप का डेटा आएगा, राइट। तो जब वो एंड यूजर जब क्या करेगा, एंड यूजर जब एंड ऐड करेगा उसमें वैल्यूज, राइट, तो क्या वो कैरेक्टर्स वैल्यू ऐड कर पाएगा, नहीं, राइट। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें वैलिडेशन का भी इसमें क्या होता है, एडवांटेजेस होता है, राइट। तो ये सब बातें आपको कब समझ में आएगी, जब हम वेरिएबल्स देखेंगे, और वेरिएबल्स कब देखेंगे हम, अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक टोकन्स हमारा जब हम कवर करेंगे, तो वेरिएबल्स के टाइम पे मैं बताऊंगा कि हम बनाते टाइम तो इनको यूज नहीं करेंगे, बट कैसे इनका इंटरनल यूज होता है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, टोकन। टोकन क्या होता है बेसिकली, आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अपन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो फैमिलियर है ही है, राइट। तो टोकन्स टोकन्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट और यूनिट इन अ प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन, मतलब प्रोग्राम की एक छोटी से छोटी इकाई, राइट, जिनसे मिलकर प्रोग्राम बन रहा है, वो क्या कहलाती है, टोकन कहलाती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक एलिमेंट ही प्रोग्राम के टोकन्स कहलाते हैं, प्रोग्राम का हर एक एलिमेंट टोकन कहलाता है, राइट। वो कैसे कहलाता है, ये जो नीचे 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनसे मिलकर आपका पूरा प्रोग्राम बनता है, राइट। पूरे प्रोग्राम में आप सेपरेटर भी देखोगे, पूरे प्रोग्राम में आप कीवर्ड्स भी देखोगे, पूरे प्रोग्राम में आप कमेंट
आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एस्केप सीक्वेंस, ऑपरेटर, राइट। हो सकता है ये 8 बातें, मतलब जितने भी टाइप्स के टोकन है वो एक ही प्रोग्राम में आपको देखने को मिले, और हो सकता है अलग अलग प्रोग्राम में आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम बनाने में सबकी जरूरत है, नहीं। हो सकता है आपने किन्हीं 2 को यूज किया, हो सकता है आपने किन्हीं 4 को यूज किया, ऐसा नहीं कि इन सबको ही मिलाकर प्रोग्राम बनता है, बट एक जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है उनमें ये सब बातें होती हैं, इनके आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो इनके आउटसाइड भी द बात आप कोई देखोगे कि नहीं ये तो टोकन में थी। जो हमारा जो प्रोग्राम बनता है उसके अंदर जितनी भी हम बातें लिखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारी टोकन्स होती है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में ये 8 बातें आपको देखने को मिले। जैसा कि कल अपन ने प्रोग्राम बनाया था, अभी हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि टोकन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, सेपरेटर की। सेकंड हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। थर्ड हम बात करेंगे कमेंट, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, एस्केप सीक्वेंस और ऑपरेटर, राइट। तो आज का अपना टारगेट रहेगा टिल ऑपरेटर तक, राइट। तो सेपरेटर की हम बात करें, राइट। तो सेपरेटर क्या होते हैं, सेपरेटर आर यूज्ड टू सेपरेट वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट इन वन ब्लॉक ऑफ कोड टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। सिर्फ आपको डेफिनेशन वाइज देखना है, सेपरेटर को जो हम यूज करते हैं, राइट, वो क्या है हमारे यहाँ पे, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, डॉट और कॉलन, राइट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी कि सेपरेटर कुछ होते हैं और सेपरेटर में हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं। अभी आपको और कुछ याद नहीं रखना है, राइट। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम प्रोग्राम में समझेंगे इंडिविजुअल एक एक यूनिट को, जैसा कि टोकन्स कहता है कि इंडिविजुअल यूनिट, राइट। जब हम प्रोग्राम में समझेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये देखो ये सेपरेटर है और इसका काम सेपरेट करने का, और इस तरह से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, राइट। तो आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि सेपरेटर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जहां पे भी आपको ऐसे साइन मिल जाए, राइट, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है, ये पार्ट ऑफ द सेपरेटर है, करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कीवर्ड, राइट। तो अ कीवर्ड इज अ वर्ड दैट हैज अ प्रीडिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज, राइट। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, राइट। जिनका क्या होता है, प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, मतलब उनका मीनिंग पहले से डिसाइडेड होता है, आप अपने बिहाव पे उनका मीनिंग डिसाइड नहीं कर सकते, और जो प्रीडिफाइंड मीनिंग है आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीवर्ड के, राइट। तो पहला एग्जांपल इको, जैसा कि कल अपन ने देखा था, राइट, कि इको इज अ, इको हम किस लिए काम में लेते हैं यहाँ पे, इको क्या है यहाँ पे, प्रिंट कमांड है, राइट। और प्रिंट कमांड होने के साथ साथ मैंने ये बताया था कि इको क्या है, कीवर्ड भी है, राइट। क्या है, कीवर्ड भी है, राइट, यही बताया था मैंने। तो इको एज अ कीवर्ड भी होता है, इको एज अ फंक्शन भी होता है, बट अभी हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, कीवर्ड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इको, प्रिंट, इफ, एल्स, एल्सेफ, राइट। यहाँ पे स्पेस होगा बेसिकली, थोड़ा सा वो रह गया, टाइपिंग इश्यू रह गया, राइट। ये इंक्लूडिंग होगा, एल्स और इफ ये एक साथ ही होगा, राइट। स्विच, राइट, केस, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, कंटिन्यू, ब्रेक, एरे, इंक्लूड वंस, राइट। ये बहुत सारे जो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स है, राइट। तो कीवर्ड्स जो भी होते हैं उनका एक रूल और ध्यान रख लेना, उनमें कभी भी स्पेस नहीं होगा, राइट। ये मेरे से थोड़ा सा टाइपिंग इश्यू हो गया था, राइट। तो कीवर्ड जो होंगे उसमें कभी भी स्पेस नहीं होगा, इसलिए आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कभी आपको कोई कह दिया जाए कि ये क्या कीवर्ड है क्या, अगर उसके बीच में स्पेस आ रहा है तो कभी भी स्पेस वाला कीवर्ड्स नहीं हो सकते, राइट। वो इंक्लूड होगा एक वर्ड, राइट। दोनों आपस में क्या होगा, मर्ज होंगे, या फिर सेपरेट होंगे तो अंडरस्कोर से सेपरेट होंगे, जैसे कि लाइक दैट, राइट, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, राइट। इस तरह से पूरा क्या है मिलाकर ये एक कीवर्ड है, जैसे लाइक रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, राइट। तो ये कुछ कीवर्ड्स है अपने यहाँ पे जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। इनका भी अपन देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पर ये यूज होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, कमेंट की, राइट। तो अ कमेंट, अ कमेंटेड ब्लॉक स्लैश लाइन, राइट। दो बातें हैं, ब्लॉक भी हो सकता है और या फिर कोई लाइन भी हो सकती है, इज नॉट एग्जीक्यूट बाय द इंटरप्रेटर, राइट। अभी हम पीएचपी की बात करें तो पीएचपी में क्या होता है, हमारा इंटरप्रेटर होता है, राइट। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो भी कमेंटेड ब्लॉक है या फिर लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होती किसके द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, राइट। दैट्स व्हाई द ब्लॉक स्लैश लाइन रिजल्ट, जो भी उस ब्लॉक का रिजल्ट होगा या जो भी उस लाइन का रिजल्ट होगा, आर नॉट डिस्प्ले ऑन द आउटपुट,
राइट। तो इस तरह से क्या होगा, मतलब अगर आपने किसी ब्लॉक को कमेंट किया है या किसी लाइन को कमेंट किया है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा आपके आउटपुट के अंदर, करेक्ट, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो कमेंट के टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को आप ब्लॉक कमेंट भी कह सकते हो, राइट, इसलिए अपन ने ऊपर लिखा है ब्लॉक स्लैश लाइन। तो सिंगल लाइन जो कमेंट होते हैं यहाँ पे हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसा कि एक तो आपको पता ही होगा, लाइक दो बार अपन क्या लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, राइट। और एक यहाँ पर जो नया टाइप है वो क्या है, हैश। अगर आपने किसी लाइन के आगे हैश साइन लगा दिया तो भी वो क्या होगा, कमेंटेड ब्लॉक ही माना जाएगा, राइट। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, स्टार मतलब स्लैश स्टार से तो स्टार्टिंग होगी और स्टार स्लैश पे क्या होगी, एंडिंग होगी। मतलब आप इसके बीच में कितनी भी लाइन लिख दो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 थाउजेंड ऑफ लाइन लिख दो, ये क्या करेगा, उसको कमेंट बना देगा, राइट। तो दो टाइप्स के कमेंट्स आपको समझ में आए। ओके, तो अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा, लाइक वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। सेपरेटर को हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम में, कीवर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं, और कमेंट हम कैसे यूज करते हैं वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एडिटर चाहिए, राइट। तो अपन ने एडिटर ओपन किया, राइट। यहाँ पर हमने कल ये प्रोग्राम बनाया था, राइट। तो इसी प्रोग्राम में हम दो चीज जस्टिफाई कर सकते हैं। क्या, पहली चीज ये क्या है, इको। तो इको क्या है, कीवर्ड है, राइट। तो पार्ट ऑफ द टोकन हुआ, लाइक हमने कहा था पूरा प्रोग्राम जो होता है वो उसमें उसके अंदर किसका यूज हो रहा होता है, कहीं ना कहीं टोकन का यूज हो रहा होता है, राइट। तो पहला टोकन तो ये हो गया, राइट, एज अ कीवर्ड। और दूसरी चीज अपन ने यहाँ पे क्या लगाया था, सेमीकोलन लगाया था। और सेमीकोलन अभी अभी हम साइन जो है वो देख कर आए हैं किसके अंदर, सेपरेटर के अंदर सेपरेटर। दे, राइट। तो ये भी क्या हो गया, टोकन हो गया, राइट। तो पूरा जो मेरा प्रोग्राम बना, राइट, और ये जो डबल कोट्स के अंदर अपन ने लिखा, ये क्या एक फिक्स मैसेज है, राइट, जिसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। जो भी आप बातें डबल कोट्स के अंदर लिखते हो ना वो फिक्स होती है, उसमें आपका ना इंटरप्रेटर रीड करता है उससे, ना आपका कंपाइलर। अगर आप कंपाइल टाइम लैंग्वेज, अगर आप कंपाइलर लैंग्वेज में काम करो तो डबल कोट्स में जो बात लिखी जाती है उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है, वो एज इट इज आपका क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर अपन क्या बातें देख चुके हैं, दो बातें। एक तो अपन इको कीवर्ड, जो भी एज अ टोकन होता है कीवर्ड, और एक सेपरेटर, राइट, जो कि सेपरेटर भी अपन किसके अंदर काउंट करते हैं, हमारे टोकन्स के अंदर। लाइक मतलब जो भी मेरा पूरा प्रोग्राम बना है, उसमें जो पूरा प्रोग्राम बना है वो किसके जरिए ही बना है, मेरा टोकन के जरिए ही बना है, राइट। चलो, तो अब हम देखते हैं इसमें कि अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड के बाद लिखना है हेलो अजमेर, राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा इको हेलो अजमेर, करेक्ट, राइट। तो ऐसे पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, राइट, अगर अपन इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, एनीबडी, राइट। आउटपुट अपना कैसे आना चाहिए, लाइक कुछ ऐसे, हेलो वर्ल्ड और हेलो अजमेर, करेक्ट, इस तरह से आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। अब आउटपुट देखने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मेरा सर्वर ऑन है क्या। तो सर्वर जब भी ऑन होता है तब यहाँ पर मेरा वो वैम्प का साइन आता है, राइट। क्या अभी साइन आ रहा है क्या, कर्सर देखना, नहीं आ रहा ना सही। चलो, तो वैम्प स्टार्ट करने के लिए मैंने कल क्या बताया था, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वैम्प हम सर्च करेंगे, राइट। और वैम्प सर्च करने के बाद हम ओपन करेंगे। तो जैसे अपन ओपन करेंगे तो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन अपने से लेगा। तो मैंने जैसे ही परमिशन अलाउ की, राइट, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। अभी तक मेरा क्या, सर्वर रेड है, राइट। अब येलो हुआ और ग्रीन हो गया, मतलब अब अपन क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है, कल अपन ने सेव करना सीखा था प्रोग्राम, हो सकता है वो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी और आपका प्रोग्राम सेव भी हुआ होगा, राइट। क्योंकि मेरे पास कोई डाउट नहीं आया, अब डाउट नहीं आया इसका मतलब आपने प्रोग्राम सेव किया होगा, राइट, और सेव हो भी गया होगा, राइट। या फिर ये हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अब हमको ब्राउजर के पर जाना है, और ब्राउजर के ऊपर जाकर कल मैंने कोड बताया था, लाइक आईपी कोड बताया था मैंने, राइट। ये जैसे आप एंटर करोगे और अगर आपका सर्वर ऑन होगा कैसे पता चलेगा, ये ग्रीन होगा, राइट। तो ये आपका क्या होगा, मतलब सर्वर का होम पेज ओपन होगा। और इसमें अपने को कहाँ जाना है, कहाँ, जहाँ पे हमने फाइल सेव की थी। तो कल हमने फाइल कहाँ सेव की थी, वर्कशॉप फोल्डर के अंदर और first.php के नाम से, राइट। तो देखा जाए तो हमारा आउटपुट तो आ रहा है, बट हमारा एक्सेप्टेड जो हमने एक्सेप्ट किया था वो नहीं आ रहा, राइट। हमने एक्सेप्ट क्या किया था,
ये चीज एक्सेप्ट की थी ना हमने, किस तरह से आउटपुट आएगा, बट आउटपुट आ कैसे रहा है, इन अ सिंगल रो, राइट। एक सिंगल लाइन के अंदर ही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, राइट। तो इसको अपन किस तरह से अपन नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं, राइट। हमारा एक्सेप्टेड आर्गुमेंट तो यही था ना कि हमने एक्सेप्ट यही किया था कि हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से है, बट आ कैसे रहे, कुछ इस तरह से आ रहे, राइट। तो हम क्या करें इसके लिए, एनी सजेशन? ओके या तो स्लैश एन लगा दो या प्रिंट लगा दो। ओके देखते हैं। तो कुछ यहाँ पे जो सजेशन आया वो क्या है, स्लैश एन का, राइट। स्लैश एन जो होता है हमारा, हमने अगर सी पढ़ी हो, सी में अपना स्लैश एन क्या काम करता है, नेक्स्ट लाइन में लाने का काम करता है। ओके तो अपन जो स्लैश एन लगाते हैं वो भी किसके अंदर लगाते हैं, प्रिंट के अंदर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्लैश एन लगा दिया, करेक्ट। तो इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, लेट्स सी। हाँ ये जो नीचे एक्स्ट्रा लिखा हुआ मैंने एक बार क्लियर कर, क्या लाइन ब्रेक हुई, नो, राइट। व्हाई, क्योंकि जो स्लैश एन है ये आपका जितनी कंपाइलर लैंग्वेज होती है ना, जिनमें कंपाइलर काम करता है उनमें काम करता है, एक चीज याद रख लेना, राइट। दूसरी चीज, कल जब हमने बताया था कि पीएचपी जो वर्क करती है वो किस तरह से वर्क करती है, जो उसका इंटरप्रेटर होता है ना, वो क्या करता है, एचटीएमएल के फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करता है, राइट। मतलब वो इंटरप्रेटर, जब इंटरप्रेटर जो होता है ना, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो किसके फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करता है, आपके एचटीएमएल के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करता है, राइट। किसके फॉर्मेट में, एचटीएमएल के फॉर्मेट में वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो जब मैंने यहाँ पे कहा कि एचटीएमएल के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करता है, तो एचटीएमएल के में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम बीआर का यूज कर, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, बीआर का यूज करोगे, करेक्ट। तो बीआर का भी जो भी मैंने यूज किया है वो किसके अंदर किया, डबल कोट्स के अंदर करा है, राइट। तो आपको भी क्या करना है, यूज डबल कोट्स के अंदर ही यूज करना है। जैसे मैंने बीआर का यूज किया, राइट, तो मेरी जो लाइन थी वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गई, जहां से मुझे लगा था, जहां से मैंने बीआर एग्जीक्यूट करवाया था वहां से मैं क्या हो गया, मेरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ गया है, राइट। इसी तरह से आपको, जब अभी अपन ने कहा कि एचटीएमएल के रूप में हमारा क्या करता है, पूरा आउटपुट डिस्प्ले करता है, मतलब ये इंटरनली एम्बेडेड हो जाता है किसके साथ, मेरा पूरा पीएचपी कोड एम्बेडेड होता है किसके साथ, एचटीएमएल के साथ। मतलब जितनी भी हमने पीएचपी स्क्रिप्ट लिखी है वो पहले कन्वर्ट होती है एचटीएमएल के अंदर, फिर वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है, राइट। अब जब मैंने कहा कि एचटीएमएल के साथ ही काम करता है, तो इसका मतलब मैं एचटीएमएल टैग भी यहाँ पे काम में ले सकता हूँ, राइट। श्योर, आप बिल्कुल इसके अंदर एचटीएमएल टैग भी काम में ले सकते हो, राइट। बट उसका एक छोटा सा रूल एंड रेगुलेशन है, अगर आपको जो भी एचटीएमएल टैग काम में लेना है ना, तो एक छोटा सा रूल है। वो रूल क्या है, आपका जो भी टैग है वो डबल कोट्स के अंदर होगा, इको के साथ और डबल कोट्स के अंदर होगा। इको के साथ क्यों होगा, क्योंकि पीएचपी में तो प्रिंट करने का काम इको का है ना, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, पीएचपी कर रहे हैं ना। पीएचपी खुद क्या करती है, इंक्लूड होती है, लाइक एम्बेडेड होती है एचटीएमएल के साथ, राइट। हम एम्बेडेड कर रहे हैं किसके साथ, एचटीएमएल के साथ। तो इको तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट करने के लिए आपका ऑलवेज अवेलेबल होगा, और जो भी आपको एचटीएमएल टैग काम में लेना है वो आप किसके अंदर काम में ले सकते हो, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर आप काम में ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे H4 काम में लिया है ना, और इसके अंदर मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग, करेक्ट। तो अब अपना जो आउटपुट आएगा वो किसके अंदर आएगा, H4 के अंदर आएगा, राइट। डिफरेंस दिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट और H4 में, ये डिफरेंस होता है हेडिंग टेक्स्ट में, राइट। थोड़ा सा बोल्ड होते हैं और फॉन्ट साइज उनका अलग होता है, करेक्ट। तो इस तरह से अपन, अगर आप कहो कि मुझे तो नहीं सीएसएस भी काम में लेंगे, तो आप सीएसएस भी काम में ले सकते हो। किस तरह से, मैंने कहा इको पी टैग है ना, पी टैग लगा लो या डिव टैग लगा लो, वॉट एवर, राइट, जो भी टैग आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, पीएचपी वर्कशॉप, राइट, पी टैग बन कर दिया। अब इनलाइन सीएसएस अपन कैसे लगाते हैं, यहाँ पे जाते हैं टैग के पास, स्टाइल एट्रीब्यूट हम काम में लेते हैं, राइट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आप ऑलरेडी डबल कोट्स के अंदर हो, राइट। आपकी प्लेस कहाँ है, डबल कोट्स स्टार्ट, आप यहाँ पे आ गए तो आप डबल कोट्स के अंदर हो ना। अब यहाँ पे आप डबल कोट्स लगा के वैल्यू पास नहीं करोगे, राइट। ऑलवेज जो आपका कोड, जिस कोड से आप ओपन हुए हो वो कोड आप पूरे प्रोग्राम में, मतलब कोड के एंड के बीच में आप क्या नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब जिस कोड से आपकी स्टार्टिंग हुई है, राइट, उसके आगे आप उस कोड को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो मेरी स्टार्टिंग अभी किससे हुई, डबल कोड से हुई, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा,
सिंगल कोड यूज करूंगा और मुझे क्या करना है, कलर रेड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कलर रेड, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो हमारा जो हमने टेक्स्ट लिखा था किसमें आ रहा है, रेड कलर में शो हो रहा है। मतलब इस तरह से आप HTML का कोई सा भी एलिमेंट हो, राइट, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आप स्टाइल लगा सकते हो, राइट। अभी तक हमने स्टाइल कौन सी वाली लगाना सीखी, इनलाइन। आप जाके इसको क्या कर सकते हो, इंटरनल बना सकते हो, एक्सटर्नल बना सकते हो। ये आपको ट्राई करना है कि राइट अगर मेरे को एक्सटर्नल सीएसएस है वो यहाँ पे इंक्लूड करनी है, इंटरनल सीएसएस है वो यहाँ पे इंक्लूड करनी है, तो वो कैसे होगी। बट मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया कि आप पूरी तरह से क्या कर सकते हो, HTML और CSS के साथ भी यहाँ पे वर्क कर सकते हो, राइट। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपना जो एक और इसमें बात थी कि क्या कि अपन ने कल देखा था कि इको जो होता है ना वो एज अ हम मतलब पेरेंथेसिस के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब पेरेंथेसिस के साथ यूज करने क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर भी आप क्या करोगे, सेम इस तरह से आपने इको जैसा आप ऊपर कीवर्ड के रूप में लिख रहे थे, यहाँ पे आपने इको किसके अंदर लिखा, पेरेंथेसिस के अंदर लिखा। और पेरेंथेसिस में लिखने के बाद आपने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर आपने आपकी वैल्यू लिख दी, है ना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। लाइक जैसे कि कल हमने देखा था कि हम पेरेंथेसिस के साथ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। आई बात समझ में। तो पेरेंथेसिस के साथ भी यूज हो रहा है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जब दो चीजें क्यों बनी, जब इको कीवर्ड के साथ भी यूज हो रहा था, इको पेरेंथेसिस के साथ मतलब एज अ फंक्शन भी यूज हो रहा था, बट एज अ फंक्शंस यूज करने के लिए हमारे पास क्या सर सर लिमिटेशन। सर इसमें अपन ने बीआर टैग तो लगाया नहीं, फिर स्टार इन्फो टैग नेक्स्ट लाइन में कैसे आ गया? आपको पता होगा जो पैराग्राफ टैग होता है, डिव टैग होता है, H1 टैग होता है, H1 से H6 जितने भी टैग होते हैं, राइट, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, लाइन सेपरेट करते हुए चलते हैं। क्या पता राइट, सर, मैं तो एचटीएमएल पढ़ी नहीं। तो एक बार आप HTML में ट्राई करना, आपको खुद को वहां पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या है अपना इको, राइट। तो इको हमने पेरेंथेसिस के साथ भी यूज किया, इको कीवर्ड के साथ भी यूज किया। तो डिफरेंस क्या आएगा इनमें, एक तो एक लिटिल सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इको हम पेरेंथेसिस के साथ अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी क्या हो जाएंगी, लिमिटेशंस हो जाएंगे। वो लिमिटेशंस कैसे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अब अपन चाहते हैं कि मेरा कोड जो है ना पूरा ये बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हो, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा था क्या, कमेंट। कमेंट क्या करता है आपका कि आप पर्टिकुलर कोई ऐसा ब्लॉग या ऐसी लाइन, राइट, जो आप क्या चाहते हो आपके इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जाए, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट बना सकते हैं, राइट। तो मेरे को सिर्फ इसी लाइन को कमेंट बनाना है, तो इस लाइन के स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश आपने लगा दिया। तो जब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो इंटरप्रेटर इसको रीड ही नहीं करेगा, राइट, रीड ही नहीं करेगा तो एग्जीक्यूट किस तरह से करेगा, तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो यहाँ पर कितनी हुई, लाइन 4 हुई, हेलो अजमेर, हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट इन योर गुड मॉर्निंग PHP वर्कशॉप और स्टार्ट इन्फोटेक कॉलेज, राइट। ये 4 बातें हमारे यहाँ पे क्या लिखी हुई। और एक और टाइप हमने देखा था क्या, हैश, तो आप इसके आगे हैश भी लगा सकते हो। अब जैसे आपने हैश लगाया तो ये भी उससे क्या हो गया, एक कमेंट हो गया, तो वो लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं, राइट। अब आपको इन तीनों लाइन को कमेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, स्लैश स्टार के साथ तो स्टार्ट करोगे, और कहां तक बनाना है, मान के चलो 2 को बनाना है, तो स्टार स्लैश आप क्या कर दोगे, यहाँ पे अगेन लगा दोगे, राइट। आई बात समझ में। तो ये जो दो टाइप थे हमारे, किसके थे, सिंगल लाइन कमेंट के थे, राइट। और ये जो टाइप था हमारा कौन सा था, मल्टी लाइन कमेंट का था, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमको यहाँ पे लिमिटेशंस हम कंपेयर कर रहे थे कि इको कीवर्ड और किसके बीच में, प्रिंट इको पे, प्रिंट। हाँ, नो सॉरी, प्रिंट के बारे में नहीं, इको इको एज अ फंक्शन और इको एज अ कीवर्ड, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक BR ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि इको का काम नहीं होता अपने आप लाइन ब्रेक करना, राइट। मैंने BR ऐड किया तो मैंने यहाँ पे लिखा इको, राइट। अब इको के साथ मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज लिखूंगा, लाइक PHP कॉमा एंड्रॉइड कॉमा, राइट, जावा कॉमा सेल्सफोर्स, राइट। यहाँ पे मैंने 4 बातें लिखी और बीच में मैंने क्या यूज किया, कॉमा। तो कॉमा जो हमने देखा था साइन, वो भी हमने किसके अंदर देखा था, सेपरेटर के अंदर देखा था, राइट। ये वाला जो हमने ब्रैकेट देखा था ये भी हमने किसके अंदर देखा था, सेपरेटर के अंदर देखा था। ये वाला जो ब्रैकेट देखा था, लाइक ये क्या होता है, ब्रैकेट्स की ओपनिंग और ब्रैकेट्स की क्लोजिंग। तो मतलब पूरे प्रोग्राम में आप अगर एनालाइज करोगे तो आपको हर एक सेपरेटर यूज करा हुआ मिल जाएगा, राइट।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे PHP हमने क्या लगाया, यहाँ पे कैसे यूज किया, कॉमा 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 लगा के यूज कर लिया। तो यहाँ पर जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट किस तरह से आएगा आपका, राइट, इस तरह से आएगा PHP, है ना, एंड्रॉइड स्पेस है तो आपका स्पेस भी यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, राइट, देन जावा, देन सेल्सफोर्स, राइट। मतलब यहाँ पे मीनिंग यही है कि आप कॉमा सेपरेट करके आपकी मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है एज एक्सेप्टेड, जो अपन ने यहाँ पे उम्मीद की थी वो हमारा आउटपुट यहाँ पे, राइट, आ रहा है, राइट। अब बात आती है कि ये चीज क्यों करें हम इसको एक साथ भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल आप एक साथ लिख सकते थे, बट जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब आपको ये कॉमा जो होगा ना उसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे बाइंड करना सीखेंगे, तब के लिए यहाँ पे आपके क्या होगा, यूजफुल होगा। बट अगर यही मैसेज मैं इस तरह से लिखना चाहूँ, राइट, इको और इस तरह से मैसेज लिखना चाहूँ, राइट, तो अगर आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, राइट, अगर आपने सी पढ़ी है, जावा पढ़ी है, फंक्शंस का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पैरामीटर्स नहीं होते फंक्शन के, लाइक ये वन पैरामीटर हो गया, आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल, फिर कॉमा लगा के हम दूसरा आर्गुमेंट को सेपरेट करते हैं, राइट, फिर कॉमा लगा के हम क्या करते हैं, तीसरा आर्गुमेंट को सेपरेट करते हैं। मतलब ऐसे हम चाहे जितने आर्गुमेंट्स क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। यहाँ पर ये क्या है, रॉन्ग है, इको के साथ ये क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है कि इको का सिर्फ कहना है कि अगर आप इको एज अ फंक्शन यूज करते हो तो आप एक ही आर्गुमेंट यहाँ से पास कर सकते हो, मल्टीपल आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। तो जब भी आपकी कोई एरर आती है तो कुछ इस फॉर्मेट में आती है, लिखा आ रहा है पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, राइट। ये कौन सी एरर है आपकी, सिंटेक्स एरर है, अनएक्सेप्टेड कॉमा, मतलब कॉमा जो है वो उसको उम्मीद नहीं थी, कहां पर, लाइन नंबर 13 पर। तो लाइन नंबर 13 ये आपको एग्जैक्ट लाइन बता रहा है यहाँ पे कि आपकी जो एरर है वो कहाँ होगी, लाइन नंबर 13। तो मैंने लाइन नंबर 13 पे देखा कॉमा की उसको एक्सेप्टेड नहीं था, मतलब मैं यहाँ से कॉमा हटाऊं, ऐसा कहना चाह रहा है ना। अब अगर कॉमा हटाऊंगा तो ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे अगर आप इको एज अ फंक्शन यूज करते हो, राइट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को पास नहीं कर सकते, राइट। तो अब ये प्रिंट हुआ बट वो विजिबल नहीं है, वो विजिबल तो है बट वो ऊपर हो रहा है विजिबल, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, dr लगा देता हूँ, ओके, राइट। तो भी क्या हो गया अपने यहाँ पर नीचे प्रिंट हो गया है, राइट। आई बात समझ में, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन कि लाइक कीवर्ड के साथ हमने ऐसा क्यों किया और पैरेंथेसिस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक तो पैरेंथेसिस में इसका फंक्शन रूल अप्लाई हो जाता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते, नहीं कर सकते, मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास नहीं कर सकते, राइट। तो मैं इसको कमेंट ही बना देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा एरर, राइट। एरर भी कौन सी थी हमारे यहाँ पे, सिंटैक्स एरर थी, राइट, ठीक है। तो अब अपन ने ये भी देख लिया कि एरर जो जितनी भी एरर होती है पीछे में किस तरह से डिस्प्ले होती है, राइट। तो इस तरह से आपके पास एक ब्लॉक बन के आएगा, राइट, जिसके अंदर आपकी जो भी एरर होगी और जिस प्लेस पे एरर होगी वहां पे क्या होगा, प्रिंट होगा, राइट, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जिससे भी हमारा क्या है आउटपुट पे जो भी है कोड एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट अपन आगे चलें। तो अपन ने कमेंट का मीनिंग भी देख लिया, कमेंट का यूजेस भी देख लिया, राइट। अब हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बोले तो जनरल वे में हम क्या कहें कि हम आपस में भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, ह्यूमन की भी कोई एक पहचान होती है, उसके रूप में अपन क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफायर का जो यूज करेंगे वो किस तरह से करेंगे, आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू PHP एंटिटीज सच एज वेरिएबल, एरे, क्लास, फंक्शन, राइट। मतलब PHP के अंदर यूज किए गए वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, यहाँ पर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर्स जो किसी चीज की क्या हो, पहचान बताता हो, राइट। तो यहाँ पे हम पहचान किसकी किसकी कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल की कर सकते हैं, एरे की कर सकते हैं, क्लास की कर सकते हैं, फंक्शन की कर सकते हैं, राइट। जिस भी चीज से हम किसी चीज की पहचान कर सके वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, राइट। तो आइडेंटिफायर्स जो भी है, मतलब होगा तो एक नेम ही लिखा हो रहा है ना, आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू PHP एंटिटीज, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हम नेम देंगे, राइट, तो नेम देने के भी क्या होते हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है हमारे, 4 हैं। कौन कौन से, पहला, एन आइडेंटिफाइड नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, इट विल नॉट स्टार्ट विद
नंबर, राइट। ये जब जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ लो, आइडेंटिफायर्स के रूल आपको सब जगह सेम मिलेंगे। आप सी पढ़ लो तो सी के पीएचपी में मिलेंगे, पीएचपी के जावा मिलेंगे, मतलब हर जगह सेम है ये रूल, राइट। क्या कि आप कहीं भी जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम क्या, लाइक वेरिएबल, एरे, क्लास, फंक्शन। अब ऐसा नहीं कि आइडेंटिफायर कुछ एक अलग ही चीज होती है, राइट, नहीं। आइडेंटिफायर का नाम किससे बिलोंग करता है? आपके वेरिएबल से बिलोंग करता है, आपके एरे के नेम से बिलोंग करता है, आपके फंक्शन के नेम से बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी नाम आप दोगे, राइट, तो उसके नेम में क्या नहीं होना चाहिए, नंबर अलाउड है, पर नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग किससे होगी? एरे लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, करेक्ट, राइट। और सेकंड रूल यहाँ पे क्या कहता है अपना? सेकंड रूल, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, मतलब आइडेंटिफायर का जो नाम होगा ना वो कीवर्ड्स भी नहीं होना चाहिए, राइट। अब कीवर्ड्स अपने को कहाँ से मिलेंगे? जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि वहां पे जितने भी नाम लिखे हुए थे उनमें से क्या होगा, कोई भी आइडेंटिफायर का नेम नहीं होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं? एन आइडेंटिफायर नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट। जो भी आइडेंटिफायर का नाम होगा उसमें ओनली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी, राइट। क्या होगी? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड अंडरस्कोर, दो बातें होगी, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू प्लस अंडरस्कोर। तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू बोले तो ए टू जेड स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे कोई मतलब नहीं। 0 to 9 अलाउड है, और अंडरस्कोर, मतलब ये तीन बातें अलाउड है एक आइडेंटिफायर के नेम को डिस्क्राइब करने के लिए। वी कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर, मतलब आप इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर प्लस व्हाइट स्पेस वो क्या नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते किसमें? आइडेंटिफायर के नेम की अंदर, राइट। इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, मतलब ये क्या हो सकता है? अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक बोले तो num1, num2, num3, num4, num5, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफायर का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो चार सिंपल से रूल है कि जब भी स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा? नंबर्स से स्टार्ट नहीं होगा, ओनली कैरेक्टर्स या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, कीवर्ड्स नहीं होंगे, राइट। 0 to 9 ए टू जेड और अंडरस्कोर आर अलाउड होंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और व्हाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होंगे, और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, राइट। तो आइडेंटिफायर के रूल के विहाव पे हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो वेरिएबल्स किस तरह से यूज होते हैं देखते हैं, राइट। तो वेरिएबल सबसे पहले तो देखते हैं वेरिएबल होते क्या है, राइट। वेरिएबल जो होते हैं क्या होते हैं? नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, राइट। क्या होते हैं? नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, राइट। जो भी आपने मेमोरी रिजर्व की है उसका नाम, राइट, उसका नाम क्या कहलाता है? हमारा वेरिएबल नेम कहलाता है। अब वेरिएबल का नेम आप लिंक करोगे किससे? आइडेंटिफायर के नेम से, मतलब आइडेंटिफायर के नेम जो थे ना उसको रखने के कुछ रूल्स थे, राइट। तो वो रूल्स आपके यहाँ पे क्या होंगे? सारे फॉलो होंगे, राइट। वो रूल्स और उसके साथ थोड़े वेरिएबल्स के रूल, मतलब वो चार रूल तो यहाँ पे फॉलो होंगे प्लस ये तीन, राइट। वो क्या है? डॉलर साइन इज प्रीफिक्स एक्सेप्ट कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। आपके पास आप जितने भी वेरिएबल बनाओगे उनमें डॉलर साइन प्रीफिक्स होगा, राइट। प्रीफिक्स बोले तो पहले, पोस्ट फिक्स बोले तो बाद में, राइट। तो जैसा कि आप सिंटेक्स से देख सकते हो, मतलब डॉलर ऑलवेज पहले होगा, उसके बाद ही आपकी वेरिएबल के नेम की स्टार्टिंग होगी। विदाउट डॉलर आपका वेरिएबल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो, राइट, जो कि हम आगे देखेंगे, भी कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो तो उसमें आपको क्या होगा? डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। वहां पे आप डॉलर यूज नहीं कर सकते, राइट। और वेरिएबल जो होते हैं क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। फंक्शंस कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल, राइट। एक रूल हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं किसका? आइडेंटिफायर का, राइट। आइडेंटिफायर के रूल में हमने लिखा था एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, राइट। बट वो रूल हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं क्या? कि वेरिएबल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? कीवर्ड का यूज कर सकते हो, राइट। वो भी हम क्यों कर सकते हैं? लाइक इफ एक कीवर्ड है, राइट, व्हाइल एक कीवर्ड है, राइट। बट पीएचपी में एक रूल है कि जो भी आप वर्ड लिखोगे ना, वेरिएबल का नाम जो भी आप लिखोगे उसके पहले आपको डॉलर लगाना पड़ेगा। तो इफ लिखोगे तो उसके पहले डॉलर भी आएगा। अब आप उसको कैसे पढ़ोगे? डॉलर इफ पढ़ोगे या इफ पढ़ोगे? तो डॉलर इफ कोई कीवर्ड है क्या? नहीं।
आपने इको लिखा, राइट, तो इको नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, बट आप वेरिएबल बनाने जाओगे तो आपको वेरिएबल बनाने का रूल भी फॉलो करना है, तो आपको डॉलर भी लगाना पड़ेगा, तो आपका वेरिएबल नेम क्या कहलाएगा, डॉलर इको, राइट। तो इको कीवर्ड है, डॉलर इको थोड़ी ना कीवर्ड है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, आपका वर्ड ही चेंज हो रहा है, राइट। कीवर्ड्स जो है ना वो फिक्स है ऑलरेडी, राइट। अब अगर उनके आगे पीछे हम कुछ भी ऐड कर दें तो वो कीवर्ड थोड़ी ना कहलाएंगे, राइट। तो इसलिए हम क्या यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमने डॉलर ऐड करने के साथ क्या होगा, यहाँ पे डॉलर ऐड करते हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, राइट। चलो तो हम भी एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे, क्या, डॉलर साइन और वेरिएबल नेम। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, आपको डॉलर साइन लगाना कंपलसरी है, और आपके पास वैल्यू, राइट। अब वैल्यू आपकी जो भी हो आपको असाइन करनी है, राइट। तो मैं नई फाइल बना लेता हूँ। अब नई फाइल बना के हमने कहा था PHP का हम जो कोड करेंगे, राइट, उसमें हमको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और एंडिंग किससे करेंगे, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। अब इसके बीच में हमको काम करना है हमारा, तो पहले तो मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल को सेव कहाँ करोगे, पूरे सिस्टम में आपको कहीं भी फाइल नहीं रखनी है, पूरे सिस्टम में फाइल एक ही जगह रख सकते हो, कहाँ, वैम्प की डायरेक्टरी में। वैम्प की डायरेक्टरी आपको कहाँ मिलेगी, सी ड्राइव में तो होगी नहीं, क्योंकि कल मैंने बताया था, करने को तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट, बट हम करते नहीं है, राइट। तो आप डी ड्राइव में अपने वैम्प फोल्डर ढूंढो, वैम्प के अंदर आपके ढूंढोगे www ढूंढोगे, www के अंदर आपका क्या मिलेगा, आपको वर्कशॉप, वर्कशॉप के अंदर आप यहाँ पे सेव कर दोगे, राइट। तो मैंने फाइल सेव कर दी वेरिएबल डॉट PHP, राइट। अब वेरिएबल डॉट PHP से मैंने फाइल सेव की, और यहाँ पर मुझे वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के लिए भी मैं आपको रूल्स बताया, क्योंकि डॉलर तो प्रीफिक्स होगा, उसके बाद आप नाम दे सकते हो। तो मैंने बना लिया डॉलर नम, राइट। तो वेरिएबल का नाम हो गया क्या, नम। नम नाम से आपका एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर आपने वैल्यू असाइन कर दी, राइट, 10, करेक्ट। अब 10 अपने को पता है क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। अब मैं इसको रन करूं तो आउटपुट पे क्या आएगा, अगर अभी अपन इसको रन करते तो आउटपुट पे क्या होगा, चेक करें। चलो अब मुझे रन करना है, तो कैसे रन करेंगे, ये वाली तो फर्स्ट वाली फाइल रन हो रही है यहाँ पे, तो अब मुझे कौन सी वाली फाइल रन करनी है, वेरिएबल डॉट PHP। वापस से आप क्या करोगे, सर्वर का होम पेज पे गए, यहाँ पे आपने फोल्डर ढूंढा कौन सा, वर्कशॉप, राइट। इसके अंदर आप आए तो आपको वेरिएबल डॉट PHP मिल गई, अगर ये सेव होती तो मिलेगी जरूर, राइट। अब आप जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो क्या कुछ आया, अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, आउटपुट पे प्रिंट ही नहीं किया, आउटपुट पे प्रिंट करने का काम किसका होता है, इको का होता है ना, इको या प्रिंट ऐसा का। तो है नहीं कि हर एक चीज आउटपुट पे प्रिंट कर देती है, हाँ, इको या फिर प्रिंट का, तो हमने दोनों यूज नहीं किए, राइट। तो अब जैसे हम यूज करेंगे इको, तुमने कहा डॉलर नम, अब क्या कुछ प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा, राइट, हो रहा है ना, 10 प्रिंट हो रहा है, राइट। चलो अब इसके साथ भी मुझे क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाया मैंने, डॉलर पाई 3.14, अब इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने कहा इको, करेक्ट, राइट, और मैंने डॉलर पाई, तो ये भी प्रिंट होगा, बट ये प्रिंट कहाँ होगा, सेम लाइन में या नेक्स्ट लाइन में, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, सेम लाइन में, करेक्ट, राइट। अब सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि 10 है या 103 है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगी, लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। अब लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी तो BR टैग होता है, BR टैग आप विदाउट डबल कोट्स तो लिख नहीं सकते, जैसे कि मैंने रूल बताया था, BR का HTML का तो टैग है, अब HTML के जितने भी टैग है बिना डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकते, तो अब डबल कोट्स यूज करोगे तो ऐसे लगाओगे, राइट। तो ये क्या एक एरर है, नम डबल कोट्स, ये क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे हमको सेपरेट करना पड़ेगा, किससे, कॉमा से, जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि हम इको के अंदर क्या करते हैं, मल्टीपल कॉमास दे दे के हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड कर रहे थे, वो इसी के लिए कर रहे थे कि आपका क्या होगा, जब आप वेरिएबल प्लस कोई आपकी फिक्स स्ट्रिंग आप इंक्लूड करोगे तो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो, दोनों को सेपरेट कर सकते हो, किससे, आप कॉमा से, लाइक। तो डॉलर नम डबल कोट्स में आपका क्या हो गया, BR, राइट। आई बात समझ में, ओके। ऐसे हम क्या, हमने 4 डेटा टाइप देखे थे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, यहाँ पे कैरेक्टर होता नहीं है, मैंने नेम लिखा, राइट। तो ये मेरी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई, राइट। अब मेरे को कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी, तो मैंने कहा बूल, बुलियन वैल्यू किस फॉर्म में होती है आपकी ऑलवेज, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब आपने दोनों वैल्यूज को प्रिंट किया, तो डॉलर नेम, राइट, कॉमा BR,
राइट। अब कॉमा लगा लगा के तो आप कितनी वैल्यू दे सकते हो, तो मैंने कहा कॉमा बूल। अब मेरे को अलग से इको यूज नहीं करना पड़ा, देखो कॉमा कॉमा के कितने बेनिफिट्स हो गए, राइट। एक ही इको में मेरी दोनों बातें प्रिंट हो जाएंगी, राइट। बट यहाँ से मैंने बी आर नहीं किया था, राइट, तो मैं यहाँ से भी बी आर अप्लाई कर देता हूँ, करेक्ट। तो मेरा 10 प्रिंट हो रहा है, 3.14 प्रिंट हो रहा है, स्टैनफोर्ड टेक कॉलेज प्रिंट हो रहा है, बट 1, राइट, 1 किसके बिहाव पे आ रहा है, ट्रू के बिहाव पे आ रहा है, करेक्ट, राइट। अगर हम यहाँ पे फॉल्स रखेंगे तो 0, ओके, राइट, करेक्ट। बट यहाँ पर अब हम देखें तो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि 10 है तो इंटीजर होगा, 3.14 है तो फ्लोट होगा, राइट। अब ये पूरा एक वर्ड है तो एक स्ट्रिंग होगा, और ये बुलियन है तो ट्रू फॉल्स होगा, राइट, मतलब ट्रू फॉल्स है तो बुलियन होगा, राइट। बट हम इसको प्रूफ कैसे करें, और जो हमने देखा था कि लूजली टाइप लैंग्वेज है तो हमने वेरिएबल बनाते टाइम कहीं भी डेटा टाइप बताया क्या, नहीं बताया, राइट। तो अब हम इस चीज को कैसे चेक करें, क्रॉस चेक करें कि जो नम के अंदर वैल्यू है वो इंटीजर ही है, राइट। कैसे हम ये पता करें कि इसके अंदर सिर्फ 4 ही क्या होता है, हमारे डेटा टाइप होते हैं, जो 4 हमने डेटा टाइप पढ़े हैं वही होते हैं, राइट। कैसे हमें पता करें कि नम के अंदर जो वैल्यू गई है उसका टाइप क्या है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, राइट, वो हमको कॉल करना पड़ता है। किस तरह से, मैंने यहाँ पे पहले तो एचआर लगा दिया जिससे सेपरेट हो जाए ऊपर, राइट। एचआर क्या करता है एचटीएमएल के अंदर, हॉरिजॉन्टल रो लेके आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है दैट्स कॉल्ड वैल्डम, राइट। वैल्डम क्या करता है, ऑलवेज आपको वेरिएबल, राइट, अभी तक हमने वेरिएबल पढ़ा है इसलिए हम वेरिएबल की बात करें, आगे जाके एरे फंक्शन सब जगह यूज होते हैं, राइट। तो हम जब वो चीज पढ़ेंगे तब भी हम इसका यूज देखेंगे। तो वेरिएबल का डेटा टाइप आपको पता करना हो, राइट। ये क्या बताएगा आपको, वेरिएबल का डेटा टाइप विथ वैल्यू, राइट। तो जैसे मैंने वैल्डम के अंदर डॉलर नम लिखा तो ये नम की क्या बता देगा पूरी आपको, कि किस डेटा टाइप का है और इसके अंदर वैल्यू क्या है, राइट। तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल रो के बाद जो आ रहा है आउटपुट क्या लिखा हुआ है, इंट, गजब मेरे को इंटीजर क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, और हमने भी ये देखा था इंट होता है डेटा टाइप एक, और 10 क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इसी तरह से आप किसके ऊपर करोगे, वैल्डम आपने किया इसका पाई का, आपने कहा डॉलर पाई, राइट। तो वेरिएबल बनाया था जब भी आपने डॉलर के साथ बनाया था, राइट, क्योंकि रूल है वेरिएबल जब आप यूज करो तब भी डॉलर के साथ यूज करो, क्योंकि ये भी रूल है कि जिस नाम से वेरिएबल बनता है उस नाम से तो यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, फ्लोट और 3.14, राइट। इसी तरह से आप नेम का चेक करोगे तो वैल्डम डॉलर नेम, तो ये क्या बताएगा, स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग की वैल्यू प्लस लेंथ, इसने स्ट्रिंग के अंदर इंटरनल कैरेक्टर्स भी काउंट किए हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, राइट। आई बात समझ में। इसी तरह से हम अगर चेक करें क्या, वैल्डम किसका, बूल का, राइट। तो ये क्या बताएगा, बुलियन बताएगा, और बुलियन के आगे क्या लिखा हो रहा है, ट्रू, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन की थी, ट्रू। आई बात समझ में। तो हम वैल्डम से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू गई है वो क्या वैल्यू गई है, राइट। इसी तरह से आप सोचो कि यार कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो, राइट। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे $ch नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये असाइन किया, राइट। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा, राइट, कैरेक्टर ही आना चाहिए ना। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना कि यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, राइट। आप सिंगल कोड के अंदर वैल्यू असाइन करो या डबल कोड के अंदर असाइन करो, एक कैरेक्टर असाइन करो 100 कैरेक्टर असाइन करो, क्या मानेगा उसको, स्ट्रिंग, और वो आपको लेंथ एकदम एग्जैक्ट बता देगा। जैसे अभी आपने ए असाइन किया ना तो क्या बताएगा, एक लेंथ बता देगा आपको। तो डेटा टाइप तो क्या लिखा हो रहा है, स्ट्रिंग, वैल्यू क्या आ रही है ए, और लेंथ कितनी आ रही है ए, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सिंगल कोड में असाइन कर रहा हूँ तो कैरेक्टर बन जाएगा, डबल कोड में असाइन कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग बन जाएगा। आप एक कैरेक्टर असाइन करो चाहे 100 कैरेक्टर असाइन करो, वो क्या रहेगा, ऑलवेज स्ट्रिंग ही रहेगा, राइट। तो वेरिएबल समझ में आया, वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हम बना रहे हैं, कैसे हम यूज कर रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट हम यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि बेसिकली हम इनिशियल लेवल पे यूज भी नहीं करते, राइट। तो कांस्टेंट आर लाइक वेरिएबल एक्सेप्ट दैट वंस दे आर डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। कांस्टेंट जो है वो सिर्फ सेम वेरिएबल की तरह, राइट, बट डिफरेंस क्या है कि अगर ये एक बार बन गए, राइट, एक बार ही बन गए तो बनते के साथ ही क्या करते हैं, वैल्यू आपसे मांगते हैं, पहली चीज तो इनकी है,
कि आप जैसे इनको बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी, और जो आपने वैल्यू देती है आप उसको विद इन अ प्रोग्राम क्या नहीं कर सकते, फिर चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो वी कैन डिफाइन कांस्टेंट विद कांस्ट कीवर्ड एंड डिफाइन फंक्शन। मतलब कांस्टेंट बनाने के भी दो तरीके हैं, कांस्ट कीवर्ड यूज कर लो या फिर डिफाइन फंक्शन आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। तो कांस्टेंट भी क्या है, वेरिएबल की तरह है। वेरिएबल की तरह तो आप इस बात को लिंक कहां से करोगे, आइडेंटिफायर के रूल से। आइडेंटिफायर के रूल्स ये तो थे, वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, क्लास, राइट। तो वो रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, प्लस इसके जो रूल हैं, राइट, वो क्या होंगे, डॉलर साइन इज नॉट यूज्ड टू प्रीडिफाइन टू डिफाइन अ कांस्टेंट। मतलब डॉलर साइन यूज नहीं होगा। जैसे कि अपन नॉर्मल वेरिएबल अगर बनाते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है कि इसमें नॉर्मल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल में, कि नॉर्मल वेरिएबल बनाने में तो आपको डॉलर साइन मस्ट है, प्रीफिक्स वो भी, राइट। और यहाँ पर आपका क्या है, डॉलर साइन कंपल्सरी, कंपल्सरी क्या आपको लगाना ही नहीं, अगर लगाई तो एरर आ जाएगी, राइट। और कीवर्ड आर नॉट यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल, राइट। ये दोनों बातें एक दूसरे को रिलेट कर रही है ना। मैंने वहां पे कीवर्ड का यूज क्यों बताया था, क्योंकि आप वहां पे डॉलर साइन लगा रहे थे। डॉलर साइन लगाते हो कीवर्ड, कीवर्ड नहीं रहा, मीनिंग चेंज हो गया ना उसका। डॉलर इफ पढ़ोगे आप उसको डॉलर वाइल पढ़ोगे, अब वाइल कीवर्ड है, डॉलर वाइल थोड़ी ना कीवर्ड। जब यहाँ पे डॉलर यूज नहीं कर सकते तो कीवर्ड कैसे यूज करोगे, राइट। तो डॉलर साइन आपका होगा नहीं यहाँ पे एज प्रीफिक्स, और कहीं पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ डॉलर क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, राइट। डॉलर आपका क्या है, जो भी आपकी कैरेक्टर्स कीज होती है उसमें टॉप पे लिखा हुआ था ना नंबर वाली की के साथ, और जितने भी के कैरेक्टर्स इसके ऊपर लिखे हुए तो सारे क्या अपन मानते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ही मानते हैं ना, राइट। तो आप कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते और डॉलर साइन भी यूज नहीं कर सकते। अब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखोगे, राइट, जो कि पार्ट ऑफ द सिंटेक्स है। उसके बाद आप कांस्टेंट का नेम लिखोगे और उसके बाद आपके लिखोगे वैल्यू लिखोगे, राइट। तो इस तरह से हम कांस्टेंट बनाना देखेंगे। एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए बाय मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर होते हैं, राइट, वेरिएबल नहीं है ये, है ना, आई एम सॉरी। तो स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर होते हैं, स्टार्ट विथ बैक स्लैश होते हैं। इनकी एक आइडेंटिफिकेशन होता है क्या, कि स्टार्ट जब भी होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं, बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, राइट। एंड हैज स्पेशल मीनिंग इन द प्रोग्राम, और जो इनका मीनिंग होता है ना वो स्पेशल होता है। मतलब ये स्पेशल है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, राइट। स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या, कि हम इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब कोई भी काम हम इनके आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करवा सकते, राइट। जो इनका काम है वो फिक्स है, राइट। ना तो एक्स्ट्रा करेंगे ना हम एक्स्ट्रा करवा सकते, जो काम है वो फिक्स है, राइट। तो इसकी पहचान क्या है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। स्टार्ट हमेशा किससे होंगे, बैक स्लैश होंगे, और स्पेशल मीनिंग रखते हैं किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो कौन कौन से हैं, स्लैश एन, पर आप कहोगे स्लैश एन तो चला ही नहीं था इसमें, राइट। स्लैश टी, अभी बोला मैंने आपसे। राइट, स्लैश एन स्लैश टी चला ही नहीं, राइट। स्लैश टी भी चला के देखेंगे, बट चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ चलेगा कैसे चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। बैक स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट और डॉलर साइन, राइट। तो जब हम भी प्रैक्टिकल ये देखेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्लैश एन आज हमने देखा था तब नहीं चल रहा था, और नेक्स्ट हम देखेंगे, राइट, तो हम इसको कैसे चलता देखेंगे, राइट। तो स्लैश एन भी वर्क करेगा, स्लैश टी भी वर्क करेगा, राइट। बाकी तो ये सब वर्क करेंगे, बैक स्लैश वर्क करेगा, सिंगल कोट वर्क करेगा, डबल कोट वर्क करेगा, डॉलर साइन वर्क करेगा, राइट। तो इनके भी यूजेस हम देखेंगे विद एग्जांपल, राइट। तो अभी तो हमको सिर्फ इतनी बात समझनी कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट। कोई दिक्कत, ओके। इसके बाद जो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ऑपरेटर की, राइट। तो थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक है, राइट। क्या क्या होता है ऑपरेटर के अंदर, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, राइट। मतलब ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे, इंटरप्रेटर मतलब अरे एस्केप कंपाइलर वर्ड, सीक्वेंस कहाँ का ये रहा ना। पढ़ा दिया क्या आपने? तो अभी अभी तो तुमने क्या स्लैश एन अपन किस में डिसाइड कर रहे थे, एस्केप सीक्वेंस में तो डिसाइड कर रहे अरे थे। मैं उस दुकान पर था, छोड़ो, बता दो ना। An operator is a symbol that tells the compiler, यहाँ पे आप इंटरप्रेटर कर लोगे, to perform specific mathematical और logical operator, right, जो कि इंटरप्रेटर के ऊपर क्या काम करते हैं, आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कौन कौन से ऑपरेटर होता है, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी, राइट, ठीक है। अब जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट वर्क विथ 2 ऑपरेंड्स, राइट, लाइक ए प्लस बी, नहीं तो ए और बी यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे, और प्लस क्या कहलाएगा, ऑपरेटर, राइट। 2 ऑपरेंड तो इसके लिए क्या मिनिमम है, और 2 ही होते हैं इसमें, राइट। मिनिमम मैक्सिमम वाली बात है, 2 ही होते हैं, कौन कौन से, जैसे लाइक ए प्लस बी,
राइट। तो प्लस जो है ना वो क्या है, ऑपरेटर है। अब हमको ये नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटर है, किस टाइप का ऑपरेटर है, क्या करता है, बस इतना पता है कि क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के लेफ्ट में एक ऑपरेंड होगा और राइट में एक ऑपरेंड होगा, राइट। जब भी तो हम दो ऑपरेंड पूरे कर पाएंगे, राइट। हमने क्या देखा था इसमें, जो कि दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन करेगा, राइट, ऑपरेट करेगा, ऑपरेशन करेगा, बात ये की। तो ए प्लस बी, तो ए बी क्या होगा, ऑपरेटर जो कि लेफ्ट एंड राइट हैंड में है, और प्लस जो हो गया वो ऑपरेटर हो गया। अब बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और कॉन्केटेंशियल। मतलब 7 टाइप के हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, राइट। तो अर्थमेटिकल के अंदर कौन कौन से होते हैं, एज यू ऑल नो, राइट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड और डिवाइड, राइट। किस तरह से यूज आते हैं वो भी हम अभी देखेंगे, भी प्रैक्टिकल, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है आपका, इक्वल, जो कि आप पढ़ के आ चुके हो, राइट, इन इस एग्जांपल में। अभी जो एग्जांपल क्या था इसमें क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा था ना, कहाँ पे यूज हो रहा था, जब हम नम के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे थे। क्या असाइन कर रहे थे, जो भी वैल्यू थी, तो असाइन करने के लिए हमने क्या लगाया था, इक्वल टू साइन ही लगाया था ना। तो वहां पे भी हम वर्ड असाइन काम में ले रहे हो, यहाँ पे भी क्या इसका काम, असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, जो कि जितने भी हमने दो पढ़े, अर्थमेटिकल और असाइनमेंट, इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉड इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू। अब ये क्यों बना, किस लिए बना, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो भी हम समझेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशनशिप बताता हूँ, राइट, किसके बीच में, बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर के बीच में आ रहा है ना। तो बाइनरी बोले तो दो ऑपरेंड होंगे, राइट। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब दो ऑपरेंड के बीच में क्या करेंगे, आपका रिलेशन बताएंगे। अब रिलेशन किस किस वे पे बताएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और एग्जैक्ट इक्वल टू, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट इक्वल टू, आइडेंटिकल कह सकते हैं, राइट। एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू, राइट, इसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो, एग्जैक्ट, 3 इक्वल्स टू आ रहे हैं ना साइन, तो एग्जैक्ट इक्वल टू और एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट आइडेंटिकल और आइडेंटिकल, राइट। देन आफ्टर हमारा क्या आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होंगे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, राइट। तो इनके बिहाव पे हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, राइट। तो एंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और के बारे में पढ़ेंगे, नॉट के बारे में पढ़ेंगे, और इनको टेबल से हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, टेबल से हम कैसे समझते हैं, वो भी हम देखेंगे, राइट। बिटवाइज जो कि आपके बिट के ऊपर काम करते हैं, राइट। बिट बोले तो बाइनरी जो वैल्यूज होती है ना, 0 1, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन करते हैं, राइट, और उनके ऊपर ऑपरेशन करके वैल्यूज क्या होते हैं, बनाते हैं। तो इसमें भी कौन कौन से होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर, राइट। तो ये जो तीनों बातें, ये भी हम टेबल से समझेंगे। तो इनको रिलेट मत कर लेना कि लॉजिकल और ये बिटवाइज सेम ही है, ये अलग अलग है। लॉजिकल जो होता है लॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर बातें करते हैं, बिटवाइज होंगे वो बिट के ऊपर बातें करेंगे, राइट। तो इनमें भी हम इन तीनों की टेबल से हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम क्या समझेंगे, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और बिटवाइज नॉट, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। इसमें एक नया ऑपरेटर है, कॉन्केटेंशन ऑपरेटर। कॉन्केटेंशन ऑपरेटर आपका डॉट, राइट, और डॉट इक्वल टू, जैसे वहां पे क्या था, अर्थमेटिकल था ना प्लस, और एक कंपाउंड असाइनमेंट था प्लस इक्वल टू, राइट। वैसे यहाँ पे क्या, डॉट और डॉट इक्वल टू। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आप किसी स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हो, राइट, किसी स्ट्रिंग को आप क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, राइट। तो उस समय हमको क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। देन आफ्टर हमारा क्या था, यूनरी ऑपरेटर। जैसे बाइनरी ऑपरेटर था, तो बाइनरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा था, सॉरी, बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा था। उसी तरह से यूनरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, दो ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। और दो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हुए इनके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। ये तो दो नए, बाकी जितने भी साइन है आपके सब देखे होंगे। जैसे आप जो ऊपर के दो है, प्लस माइनस, ये अपन ने अभी अभी डिस्कस किए थे, किसके अंदर, अर्थमेटिकल प्लस और अर्थमेटिकल माइनस, राइट। तो इनका यूज वहां पर अलग है और इनका यूज यहाँ पर अलग है, राइट। मतलब ये कॉमन ऑपरेटर है यूनरी और बाइनरी के। जबकि भी आपने ये वाला भी देखा होगा, नॉट, किसमें देखा था, लॉजिकल नॉट, और नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट, राइट। तो इनका वहां पे यूज अलग है और यहाँ पर यूज अलग है। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे कि अर्थमेटिकल प्लस प्लस के रूप में किस तरह से वहां पे किस तरह से परफॉर्म होता है, और यूनरी ऑपरेटर में किस तरह से परफॉर्म होता है, माइनस वहां पे किस तरह से परफॉर्म होता है, यहाँ पे किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर क्या आता है हमारा, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है हमारा, राइट। जैसे बाइनरी था वो दो के ऊपर काम कर रहा था, टर्नरी था वो कितने के ऊपर काम कर रहा है, यूनरी एक के ऊपर था, टर्नरी तीन ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेगा,
राइट. टर्नरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट वर्क्स विथ 3 ऑपरेंड, राइट. तो इसमें और कोई ऑपरेंड है नहीं, इसमें लाइक एक छोटा सा एक सिंटेक्स है, राइट. सिंटेक्स क्या है? एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क साइन, ट्रू पार्ट, कॉलन और फॉल्स पार्ट, राइट. तो इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट एंड कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हो आप, राइट. जब हम कल देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, तो वहां पर हम क्या किसकी बात करेंगे, राइट. किसकी बात करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट की, राइट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट का शॉर्ट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट अपन किसको कह सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर को कह सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे एक वर्ड आया था ऑपरेंड. ऑपरेंड वर्ड पहले भी आया था जब अपन ने ऑपरेटर देखा था, बाइनरी ऑपरेटर, राइट. तो वहां पर भी ऑपरेंड वर्ड आया था और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन वर्ड आया. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, राइट. कॉम्बिनेशन है किसका? ऑपरेंड का और ऑपरेटर का. अब ऑपरेंड क्या होता है? अगेन यहाँ पे ऑपरेंड आया, राइट. तो ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड क्या होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, राइट. मतलब इन अ शॉर्ट वे क्या कहलाता है? वेरिएबल या फिर कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? आपके ऑपरेंड कहलाते हैं. कहीं वेरिएबल लिखा हो तो भी आप उसको ऑपरेंड कह सकते हो, कोई कांस्टेंट लिखा हो तो भी आप उसको क्या कह सकते हो? ऑपरेंड कह सकते हो. और एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? इन तीनों का ग्रुप, राइट. कॉम्बिनेशन है ना इन तीनों का मिश्रण. किसका? वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर का. तीनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी? एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, राइट. तो टर्नरी ऑपरेटर और बाकी जितने भी ऑपरेटर देखे उनका अपन एक एग्जांपल देखेंगे, बट आज वो फिजिबल नहीं है, राइट. हाँ, राइट. तो आज के लिए जो अपना कंटेंट था वो इतना ही था. सो थैंक यू सो मच, राइट. सर सवाल सवाल सवाल. हाँ अपन बिल्कुल एक बार के लिए मैं वो बताओ ना सर, एस्केप उसको